वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं अपने फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर से, विच इज फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स। बेटा, फिजिक्स जो है ना, उसको कहा जाता है साइंस ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, यानी कि ये बात इस चीज को आइडेंटिफाई करती है कि फिजिक्स के अंदर हम डिफरेंट यूनिट्स, डिफरेंट मेजरमेंट्स को डील करते हैं। जैसे कि आप लेंथ ले लें, आप टेम्परेचर ले लें, आप करंट की एग्जांपल ले लें। ठीक है, तो फिजिक्स के अंदर हम इन सब चीजों के बारे में बात करते हैं। हम क्वांटिटीज और उनके यूनिट्स के बारे में बात करते हैं। इसी वजह से फिजिक्स को कहा जाता है साइंस ऑफ मेजरमेंट। बेटा, अब फिजिक्स जो ये चैप्टर है, जिस चीजों के बारे में पढ़ना है, तो पहली चीज है फिजिकल क्वांटिटीज। अब फिजिकल क्वांटिटीज क्या है? ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम फिजिक्स के अंदर मेजर करें, ठीक है, उनको हम फिजिकल क्वांटिटीज का नाम दे देते हैं। इन क्वांटिटीज के पास दो चीजें होती हैं। एक, इनके पास जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनके पास मैग्नीट्यूड होता है, और दूसरी चीज होती है इनके पास यूनिट्स होते हैं। ठीक है, ये आइडेंटिफिकेशन भी आप कह सकते हो, या आप ये कह सकते हो दो चीजें जो फिजिकल क्वांटिटीज में होनी जरूरी होती है। अब मैग्नीट्यूड से क्या मतलब है? जैसे कि अगर आप लेंथ मेजर कर रहे हो सपोज, तो लेंथ की कोई ना कोई वैल्यू होगी। 550 है, 5 है, 100 है, कुछ भी इस तरह की वैल्यू। और यूनिट में आ जाते हैं इसके, यूनिट्स आ जाते हैं, मीटर हो सकता है, किलोमीटर हो सकता है, मिलीमीटर हो सकता है। तो ये सारे के सारे क्या हैं? यूनिट्स हैं। तो फिजिक्स के अंदर हर क्वांटिटी के पास दो चीजें होती हैं। एक उसका मैग्नीट्यूड, यानी कि कितनी उसकी वैल्यू है, और दूसरा उसका यूनिट आ जाता है। बेटा, ये जो फिजिकल क्वांटिटी है, ये दो टाइप्स के अंदर डिवाइड हुई हुई है। एक होता है बेस क्वांटिटीज, और जो सेकंड टाइप है दैट इज डिराइव्ड क्वांटिटीज। सबसे पहले हम बात करते हैं बेस क्वांटिटीज की। बेस क्या होती है? किसी भी चीज की रूट्स, जिसपे वो पूरी की पूरी बिल्डिंग, वो पूरी की पूरी स्ट्रक्चर जो है वो खड़ा होता है, उसको हम बेस कहते हैं। तो फिजिक्स की जो बेस है वो 7 क्वांटिटीज पे खड़ी हुई है। 7 क्वांटिटीज पे खड़ी हुई है फिजिक्स की बेस, और इन क्वांटिटीज को हम कहते हैं बेस क्वांटिटीज। ठीक है, पहली क्वांटिटी आ जाती है हमारे पास लेंथ। सेकेंड क्वांटिटी आती है हमारे पास टाइम। थर्ड क्वांटिटी आती है हमारे पास टेम्परेचर। फोर्थ आती है हमारे पास मोल्स, या मोल्स को हम बाद में लिखते हैं, पहले हम बाकी क्वांटिटीज को लिख लेते हैं। मैं आपको बाद में बताऊंगी कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, मास। फिफ्थ वन इज करंट। फिर आ जाते हैं आपके पास मोल्स, और लास्ट क्वांटिटी आती है हमारे पास ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, आपको ना सिर्फ इन 7 बेस क्वांटिटीज के नाम आने चाहिए, बल्कि आपको इनके साथ साथ इनके यूनिट्स भी आने चाहिए। यहाँ पे जो मैं यूनिट्स लिखूंगी वो आपके एसआई यूनिट्स होंगे, यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर ऑल ओवर द वर्ल्ड कुछ यूनिट्स को फिक्स कर दिया गया। आप समझे, मतलब सब लोगों को, अगर आप कोई फिजिकल क्वांटिटीज के थ्रू, या आप कोई फिजिक्स के अंदर इन्वेंशन करते हो, या कोई चीज प्रपोज करते हो, तो डेफिनेटली हर फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट है। तो इंटरनेशनल सिस्टम ने कुछ यूनिट्स को फिक्स कर लिए कि अगर अमेरिका में भी कोई इन्वेंशन हो रही है, श्रीलंका में भी हो रही है, तो वो यही यूनिट्स यूज करें, ताकि ऑल ओवर द वर्ल्ड समझ आ जाए। जैसे हमने डॉलर्स को इंटरनेशनल करेंसी बना लिया है, और इंग्लिश लैंग्वेज को हमने इंटरनेशनल लैंग्वेज बना लिया, तो सबको इस लैंग्वेज के बारे में, इस करेंसी के बारे में पता है। इसी तरह ऐसा यूनिट्स के बारे में ऑल ओवर द वर्ल्ड पता होता है कि ये किस क्वांटिटी का यूनिट है। तो लेंथ का ऐसा यूनिट है मीटर, एम। टाइम का है सेकेंड। टेम्परेचर का होता है केल्विन, और याद रखना है कि केल्विन का के कैपिटल होता है।
डोंट फॉरगेट दिस थिंग। मैस का यूनिट होता है केजी और इसमें के स्मॉल होगा, ठीक है। यूजली बच्चे जो है वो इस चीज का ध्यान नहीं रखते और ये काफी नेगेटिव कंसीडर होता है। फिर आ जाता है हमारे पास एम्पियर ए। मोल्स का यूनिट मोल ही होता है और मतलब इसमें हमको शॉर्ट फॉर्म सिंगल यूनिट नहीं होता। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो लास्ट हमारी बेस क्वांटिटी है इसका होता है सी डी, जिसको हम लिखते हैं कैंडेला, ठीक है। ये आपके पास 7 बेस क्वांटिटीज है और उनके यूनिट्स हैं। आप लोगों ने ना सिर्फ इनके नेम्स याद रखने हैं बल्कि इनके यूनिट्स भी याद रखने हैं। और आपने याद रखना है के केल्विन का के कैपिटल होना चाहिए, करंट का एम्पियर कैपिटल होना चाहिए और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का सी कैपिटल जाए। ये सारी चीजें आपने याद रखनी है क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आपके पास आ जाते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज। बेटा ड्राइव्ड क्या होता है? किसी भी चीज से निकली हुई। हम डेरिवेशंस करते हैं मैथ्स के अंदर, एक चीज से दूसरी चीज निकाल लेते हैं। तो ऐसी क्वांटिटीज, इसकी मैं डेफिनेशन लिख देती हूँ। क्वांट these are the quantities that are derived from 7 base quantities, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप स्पीड की एग्जाम्पल लेने सबसे पहले। स्पीड एक ड्राइव क्वांटिटी है। किस तरह से स्पीड हम ड्राइव करते हैं? स्पीड इज ड्राइव फ्रॉम डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस क्या है? बेस क्वांटिटी लेंथ। टाइम क्या है? सेकेंड बेस क्वांटिटी। और जब हम डिस्टेंस को टाइम के साथ डिवाइड करते हैं तो हम एक नई क्वांटिटी निकाल लेते हैं जिसको हम नाम दे देते हैं स्पीड का। इसी तरह से इनके यूनिट्स हैं। डिस्टेंस का यूनिट m होता है और टाइम का यूनिट s होता है। तो जब हम ms को डिवाइड करेंगे तो हम इस तरह लिख देते हैं मीटर पर सेकेंड। इसके अलावा आप एग्जाम्पल ले लें और किसी क्वांटिटी की, जैसे कि वॉल्यूम ले लें आप एग्जाम्पल। वॉल्यूम वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ क्यूब, यानी कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ इज इक्वल्स टू वॉल्यूम। लेंथ क्या है? बेस क्वांटिटी। और जब हम उसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास एक नई क्वांटिटी आ जाती है विच इज वॉल्यूम। इसके अलावा आप एग्जाम्पल ले लें एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन इज अनदर ड्राइव क्वांटिटी जो डिपेंड कर रही होती है वेलोसिटी ओवर टाइम के ऊपर, ठीक है। या फिर आप इसको स्पीड ओवर टाइम भी लिख लें क्योंकि अगर कुछ स्टूडेंट्स हो सकते हैं उनको भी वेलोसिटी का नहीं पता होगा, हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। तो ये आपके पास एक और क्वांटिटी आ गई है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बेटा ये है आपके पास ड्राइव क्वांटिटी। इस तरह से और भी बहुत सी ड्राइव क्वांटिटीज हैं। फोर्स है ड्राइव क्वांटिटी हमारे पास। मोमेंटम आ जाती है। इसके अलावा आपके पास और भी बहुत सारी बेशुमार क्वांटिटीज हैं। जैसे जैसे हम टॉपिक डिस्कस करते जाएंगे हम इन क्वांटिटीज के बारे में भी पढ़ते जाएंगे, ठीक है। बेटा इस चीज के साथ एक और चीज जो आपने याद रखनी है वो आ जाते हैं प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस की। एक छोटी सी बात है बेटा, फिजिक्स के अंदर हमें बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं और हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता कि हम उन बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस, या तो कभी कभी बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज होती हैं, मिलियंस और ट्रिलियंस में चली जाती हैं, और कभी कभी आपके पास वैल्यूज बहुत ज्यादा पॉइंट में होती है। फॉर एग्जाम्पल 0.0000825, तो अभी बहुत छोटी क्वांटिटी है। या फिर आपके पास क्वांटिटी ऑफ 5894620192, इस तरह की क्वांटिटीज। अब ये बहुत छोटी हैं, बहुत बड़ी क्वांटिटीज हैं, तो उनको फिजिकल जब हम उनको कैलकुलेट करते हैं तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है उनको हैंडल करना। तो हम प्रीफिक्सेस यूज करते हैं। बिल्कुल इंग्लिश में भी आपने प्रीफिक्सेस सुना होगा, इसी तरह से हम प्रीफिक्सेस यूज करते हैं ताकि हमारे लिए थोड़ी सी आसानी हो जाए। तो आप लोगों ने पढ़े ही होंगे प्रीफिक्सेस में एक लिस्ट बना रही हूँ और आप लोगों को बता रही हूँ कि किस पावर के इक्वल है, क्योंकि इसके रिलेटेड बहुत ज्यादा एमसीक्यूज आपसे पास पेपर में पूछे जाएंगे। सबसे पहले मेगा आ जाता है एम से, इसको हम डोनेट करते हैं कैपिटल एम से। ये इक्वल होता है 10⁻⁶ के। फिर आ जाता है आपके पास किलो, मतलब जैसे हम किलोग्राम लिख देते हैं, किलोमीटर लिख देते हैं।
तो ये बिल्कुल वो ही है। के स्मॉल होता है आप लोगों का, मैंने इसको अगर आप लोगों को कैपिटल रखे तो इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं, किलोमीटर स्मॉल के के साथ, इसकी पावर होती है 10⁻³ के इक्वल। फिर आ जाता है आपके पास डेसी, जैसे डेसीमीटर होता है, ये कैप स्मॉल डीज का यूनिट होता है और इसकी पावर होती है 10⁻⁻1 के इक्वल होता है। फिर आ जाते हैं आपके पास सेंटीमीटर, स्मॉल सी से डोनेट करते हैं और इसकी पावर होती है 10⁻2 के इक्वल होती है। फिर आपके पास मिली आ जाता है, मिलीमीटर, ये स्मॉल एम लिखते हैं और ये इक्वल होता है 10⁻³ के। इसी तरह से आपके पास आ जाता है माइक्रो, माइक्रो इस तरह से हम इसको एक एम लिखते हैं यू सा करके थोड़ा सा, और इसकी पावर होती है 10⁻⁻6 के इक्वल होता है ये। और फिर आ जाता है हमारे पास नैनो, जिसको हम लिखते हैं स्मॉल एन के साथ और इसकी पावर इक्वल होती है 10⁻⁹ ये 1 2 3 4 5 6 7 प्रीफिक्सेस हैं जो आपने याद रखनी है, और इनके साथ साथ आपने इनके ये लेटर्स भी याद रखने हैं यूनिट के, क्योंकि कभी कभी जैसे कि आपसे पूछ लेगा कि मेगावाट कैसे लिखते हैं, किलोमीटर का कैसे यूनिट होते हैं, तो उसके लिए आपको ये चीजें याद रखनी पड़ेंगी। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज को, और साथ में हम वेक्टर्स ड्रॉ करना भी सीखेंगे। तो अगर आपको आज के लेक्चर में कोई प्रॉब्लम हो तो काइंडली आस्क इन द कमेंट सेक्शन। लेट्स कॉल इट अ डे। अल्लाह हाफिज।